लासी गोट का इलाका है, थाना है साइड सोराब गोट और इसके साथ थाना साइड सुपर हाईवे भी है, मेरा हल्का है। और यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक अजीब व गरीब आज वाक़या हुआ है। अब ये डाकुओं ने वो फैसले जो काम पुलिस को करना था, जो काम इलाके के थाने को करना था, वो काम डाकुओं ने अपने हाथ में ले लिया है। मतलब कि डाकुओं ने उल्टा सज़ा देनी शुरू कर दी है। हमारे भाई जुल्फ़कार अली साहब जो शहीद हुए, उनका नाम क्या है? राव आफ्ताब। अब मैं बताना चाहता हूँ कि राव आफ्ताब साहब को आज सुबह 10:30 साढ़े 10 बजे उनकी दूध की दुकान पर 2 लोगों ने आकर गोली मार के शहीद कर दिया है। और कसूर क्या था उनका कसूर ये था कि आज से 5 अक्टूबर को, आज से तकरीबन कोई 20-22 दिन पहले, उनके बड़े भाई राव जुल्फ़कार साहब और राव आफ्ताब अपनी दुकान पर थे। इनके पास डाकू आते हैं, ये उनको रोकने की कोशिश करते हैं। डाकू को ये मैं बताना चाहता हूँ कि कराची बर्बाद हो चुका है, कराची का लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो चुका है। कराची में स्ट्रीट क्राइम, कराची में मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, घरों की डकैती, पुलिस की वर्दी में, बाद में कहते जाली पुलिस वाले थे। ये अक्सर एक नया तमाशा लगा हुआ है कि जी पुलिस की वर्दियाँ कौन देता है उनको। पुलिस की वर्दियों के अंदर लोग घरों में घुस रहे हैं और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं वो पुलिस कहती है जाली लोग हैं। इस वक्त शहर कराची लावारिस हो चुका है। इस वक्त तमाम क्राइम, मैं अपने हल्के की बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने गलत काम ये किया कि डाकुओं को पकड़ लिया। आज ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि रेंजर्स आनी चाहिए। क्यों पुलिस पे एतमाद ख़त्म हो गया? चूँकि पुलिस खुद सारे गलत कामों में शामिल हो चुके हैं निचली सतह के ऊपर लोग। मेरी अभी SSP साहब से बात हुई है, DIG साहब से बात हुई है। सूरत हाल ये है कि मैं बताऊं कि आज से 5 अक्टूबर को इनके भाई और ये दुकान पर थे, डाकू आते हैं, ये डाकुओं को पकड़ लेते हैं। उसके बाद डाकू से जो छीनी हुई मोटरसाइकिल वो छोड़ के चला जाता है, डाकू अपनी मोबाइल टेलीफोन छोड़ जाता है, रिकवर कर, पिस्टल भी रिकवर करते हैं, राउंड भी रिकवर करते हैं, ये हवाले करते हैं पुलिस के। और उसके बाद पुलिस का काम था, लेकिन आज 25 दिन गुजरने के बावजूद उनको नहीं पकड़ा गया। कहीं फिंगरप्रिंट्स होंगे, शक्लें होंगी, सब कुछ होगा। उसके बावजूद आज उन्होंने इसके ऊपर कि जी तुमने हमें क्यों पकड़ा, उनको आके शहीद करके चले गए और बेचारे को दुकान के अंदर गोली मार के। खतरनाक पहलू क्या है कि जो मोबाइल चोरी होते हैं, जो छीनते हैं, वो मोबाइल चोरी और सीना जोरी के मोबाइल डाकू इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होती है, कोई गैरत होती है अगर इनको हो। इन वर्दी वालों जो माशाल्लाह यहाँ घूम रहे होते हैं, काली और पीली वर्दी, हमारी वर्दी है, 14 की वर्दी है, लेकिन इन पुलिस के वो लोग जो चोर या ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज लोग कह रहे हैं रेंजर्स आ जाए, कोई और आ जाए। मैं कहता हूँ मोबाइल चोरी, चोर का मोबाइल अगर चलता रहे, आज अगर उस रोज़ जो इन्होंने मोबाइल दिया था, 125 दी थी, पिस्टल दी थी, उस पर लाजमी में जी राउंड दी, उसके ऊपर लाजमी बात है फिंगरप्रिंट होंगे। अगर ये जाते स्टेट की तरफ से FIR काट देते, लेकिन FIR कटाना भी एक मुसीबत है, पुलिस के पास जाना भी एक मुसीबत बन गया है। और चूंकि वज़ीर आला सिंध और इसने पूरी सिंध पुलिस को गंदे कामों पे लगाया हुआ है, पूरी सिंध पुलिस ज़मीनें कब्जा करने पे लगी हुई है। आज DC की तरफ से लेटर निकलता है कि जाओ यहाँ कब्जा हो रहा है, खड़े हो जाओ। ये बेचारे गुलामी में SHO जाके उनकी लैंड ग्रैबिंग जो वज़ीर आला सिंध बिलावल जरदारी और सब करते हैं, उनकी गुलामी कर रहे होते हैं, मंशियात बेच रहे होते हैं। घर के अंदर अगर कौन बता रहा था कि अगर बजरी का भी निशान हो ना, तो एक रात पहले अगर कि जी बजरी भी अगर घर में कोई अंदर भी काम हो रहा होता है, किचन के अंदर भी, तो पुलिस को पता होता है। डाकुओं का पता नहीं होता, कोई पिस्तौल आ रहा है उसका नहीं पता, कोई कत्ल कर रहा है उसका नहीं पता। ये नो-गो एरिया बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से माल उठा रहे हैं। अगर कोई SSP साहब आप शरीफ आदमी है, दोबारा अगर नहीं चलती छोड़ कर चले जाए, पंजाब पोस्टिंग करा ले, इस्लामाबाद करा ले, जाएँ, अपनी वर्दी की भी इज़्ज़त बचाएं, अपनी भी इज़्ज़त बचाएं, हमारी भी इज़्ज़त बचाएं। मेरा हल्का है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। किस मुंह से हम इधर बात करें कि आप लोगों ने नो-गो एरिया बना दिया? कोई अमन अमान की जरूरत, कोई एक्शन नहीं है। 5 दिन पहले वहाँ साइड सुपर हाईवे के अंदर भी सरेआम लोग जो आते कहते दुश्मनी थी। अरे भाई, अब तो आपने तय कर दिया कि डाकू को कोई ना पकड़े। ये पैगाम दिलवाया है डाकुओं ने कि अगर हमें पकड़ोगे तो हम चुन के मारेंगे। पुलिस
भत्ते लेने में मसरूफ़ है। कराची का अमन-ओ-अमान तबाह हो चुका है। कराची में टारगेट किलिंग उरूज पर है, मोटरसाइकिल थेफ्ट उरूज पर है, घरों में डाकू दाखिल हो रहे हैं और ये सब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। मेरी अभी DIG साहब से बात हुई है, पब्लिक की ख्वाहिश थी, मैंने सबको बता दिया, आपके सामने बता दिया। और मेरी SSP साहब से भी बात हुई है, हम अभी आपको वहाँ जाएँ, उन्हें बताएं सूरत हाल। अगर ये इस पर कार्रवाई, मैं कहता हूँ सारा ये जो लोकल स्टाफ है थानों का, यहाँ से ये सब ये शामिल हो चुके हैं क्राइम में, इनको यहाँ से सस्पेंड करके कहीं और नौकरी से बरतरफ किया जाए। अच्छे इज़्ज़तदार, ईमानदार, शरीफ SHOs और स्टाफ भेजा जाए। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ ये जो कमेटी बनी हुई है वो भी तय कर दी है कि जी बांट दिए गए हैं। पॉलिटिसाइज हो चुकी है, पुलिस सियासी हो चुकी है, सियासी बुनियादों पे SHOs लग रहे हैं, सियासी बुनियादों पे SSP लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है और आज लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। हमें बड़ा अफसोस है और इंशाल्लाह इन डाकुओं को, इस इलाके को छोड़ेंगे नहीं। और आपकी एक डिमांड है कि यहाँ रेंजर्स की चौकी कायम हो, इंशाल्लाह बात करेंगे कि आपको जो भी मदद करा सके आपको मदद कराएंगे। FIR नहीं कटाते हो, ये लोग रिकॉर्ड में नहीं आता है। काटेंगे तो काटेंगे ना, बैठा हुआ गरीब आदमी जाते हैं 10 दिन चक्कर लगाते हैं। आप लोग हमारे इलाके के नुमाइंदों से रब्ता करें, FIR हम कटवाएंगे। नुमाइंदे तो कटवा देते, लेकिन और कोई गरीब आदमी जाए तो नहीं काटते। आ जाओ ना हमारे पास, हमारे लोग हैं ना मौजूद, कटवाएंगे। हम तो कटवा लेते जो आ जाते हैं। आपके साथ जाए मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग सर, हमारा गाड़ी भी जब चोरी हो तो डकैती तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं एरिया हमारे साथ नहीं है। ये अभी जाए, कभी कहते हैं ये एरिया नहीं है, अगले दिन एक डकैती वो कहता है जो FIR काटने वाला हैदराबाद की हुआ है, अंदाजा कर लो यार, उसकी जगह पे बंदा नहीं बैठा। ये यहाँ पर डकैती हुई है, यहाँ पर ये 2-3 इलाके में बहुत तकलीफ हो रही पूरी करा थे 6 लाख रुपए, तो रास्ते में हमारे को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली गई, गाड़ी को धक्का दे के गिरा दिया गया। सब तमाशाई खड़े होते देख रहे, अगर वो हिम्मत करते तो पकड़े जाते, लेकिन पकड़े नहीं गए। वो आगे निकल गए, हमने गाड़ी को डायरेक्ट कर दिया, उनके पीछे लगे। आगे आए तो बिस्मिल्लाह चौक पे पुलिस वाला खड़ा होता, आजम जखरानी, उसको पता लगा कि डकैत जा रहे, वो उनके पीछे पीछे, हम भी उनके पीछे। वो अपनी गाड़ी छोड़ के भागे पैदल, हम भी पैदल। जब उनके आगे से थोड़े पैसे गिर गए तो आजम ने वो पैसे उठा लिए। पैसे उठाने के बाद आजम ठंडा हो गया। जब वो आगे दूसरी गाड़ी छीन रहे, अपनी गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी छीन रहे, आजम खड़ा हुआ ठंडा हो गए। बोले यार हम आगे नहीं जा सकते, उनके पास असला है, तेरे पास भी तो असला है, तू भी तो मार सकता है। हम तो खाली अवाम उनके पीछे जा रहे। वो गाड़ी छीन के आराम से फरार हो गए। जब वो मुलजिम पकड़े गए, मुलजिम 10 बंदे पकड़े गए। 10 बंदे के बाद 3 बंदे वहाँ शो कर दिए गए। 4 से पैसे लेके 6 से पैसे लेके उनको छोड़ दिया गया। पता नहीं कितने पैसे लिए, 6 लाख लिए, 5 लाख लिए, 2 लाख दिए, लेकिन हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा बताइए क्या बात? मेहमान के साथ घर के बाहर बैठे थे, बिजली नहीं थी, वो बिजली के इंतज़ार में थे। तो 4 लोग आए, 2 साइकिल मोटर में थे। उसने हथियार ऊपर रख लिए, मोबाइल थी वो छीन ले। 15 पे कॉल की उसने कि हाँ भाई पुलिस आ रही है। वो 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, पुलिस नहीं आई। फिर सुबह को थाने पे गए, वो कह रहे भाई अभी तो SSO नहीं है, वो 2 बजे आएगा, फिर आप आइए, ये करे वो करे। उसके बाद मोबाइल भी चल रही थी लासी गोठ में, फिर भी थाने पे गए, भाई ये मोबाइल चल रही है, इसको ट्रेस कराओ, ये कराओ, कुछ भी नहीं हुआ। वो कुछ सुनते ही नहीं है कोई थाने में। दिन को तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। 4 डकैत आते, बिल्कुल खुले मुंह आते और पिस्टल यूं घुमाते हुए आए और सारे मेरी जो 15-20 लेबर बैठी हुई थी, उनकी पेमेंट का दिन था, उनको पैसे मिले थे तो उनसे मोबाइल पैसे सब लिए। बाकायदा उनको जो है ना मैगजीन से रोंड निकाल के दिखा रहा है कि ये मत समझो कि ये नकली है। और 2-3 बंदों के कनपट्टी पे रख के और एक यूं पिस्टल ले रहा था। वह सबसे मोबाइल कितने दिन चलता रहा ये बताएं? मोबाइल 2 दिन तक चलता रहा और मैंने कार्रवाई हुई नहीं, मैंने रिक्वेस्ट करता रहा कि सर इसको ट्रेस करें, ये मोबाइल चल रहा है। हमने अभी तक वो सिम निकाला नहीं है। तकरीबन उस पर 15 कॉलें आई और गई है उनकी, जब हमने CDR निकाला। गोदाम वाले तकरीबन 3 दफ़ा डकैती हुई। एक महीने में 3 दफ़ा? जी हाँ, एक दफ़ा गोदाम पे हुई और दूसरी दफ़ा लासी गोड के कोने पे हुई, लेकिन कोई उस चीज़ का रिजल्ट सामने नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं। अब देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छो आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। इनको ले जाओ।
क्या हुआ? हाउस बनाने के लिए इनको चाहिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए। एमपीएस के घरों के लिए पैसे चाहिए। गरीबों के लिए सेफ सिटी अगर होता, कैमरे होते, कुछ पकड़ा जा सकता था। मैं कहना चाहता हूँ भरपूर मजम्मत करते हैं। पहले भाई जुल्फकार अली पूरा वाकया बता दें, क्या वाकया हुआ 25 तारीख को। राज जरा बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, तारुफ कराइए अपना। बात ये है कि हमने 5 तारीख को सुबह के 6:30 बजे दुकान के अंदर दोनों भाई बैठे थे। आप और जो आज शहीद हुआ? हाँ, शहीद हुआ। उसको गोली मार के और उसको गोली लगी है और मैंने हाथ से पकड़ लिया था, उसको मारता रहा। इधर कम से कम 10 मिनट लड़ाई रही है हमारी दोनों भाइयों की। जब डकैती करने आए? हाँ, 10 मिनट लड़ाई हुई है। दुनिया आवाम देख रही है, तमाशगीर देख रहे हैं तमाशा। वो पिस्टल भी छीन लिया उनसे और रिवाल्वर भी छीन लिया, रोंद भी जिंदा छीन लिए। जो चलाया था वो भी रोंद जमा करवा दिया और मोटरसाइकिल 125 मीटर 125 अपने घर पे खड़ा कर लिया और हम थाने उसमें चले गए। एमएलओ कटवाने के लिए अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा के हम आए तो उसके बाद एसएचओ साहब भी पहुंच गए, सब पहुंच गए थे। तो मसला ये था कि उस दिन तो बचा हो गया, हमने एहतियात भी करी है, सारी चीज़ करी। आज सुबह के टाइम पे वही 10 बजे का टाइम था, उन्होंने पता टाइम आगे पीछे करके जाना, वही बंदे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 2 दफ़ा मेरे को एसएचओ साहब ने बुलाया कि इस पे FIR कटा दे, इस पे। मैंने बोला जब तक हमारा कोई यकीन नहीं होगा हम FIR नहीं कटाते। हम मर्द हैं, कारगिल जंग के हम सारे भाई मुजाहिद, वो अपना कारगिल की जंग के हम गाजी हैं और मेरे पास लेटर है और कारगिल में काम करके आए हैं और हमने हिंदुस्तान को नाक से चने चबाए थे, मगर उस वक्त भी हमारी नाकामी इसलिए हुई है कि हम सच्चे नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। हम मुसलमान सच्चे दिल से काम करें तो चोर डाकू क्या मजाल। पुलिस चौकी पे आप जब काफलिक में थे उस वक्त हमने पकड़ के दिए बंदे, कितनी दफ़ा वारदातें हमने रोकी है। आज क्या हुआ? आज को मेरे भाई को गोली मारी, मैं उधर अगले प्लाट पे था, मेरा बेटे भी अगला प्लाट पे थे। हमें क्या पता दिन के 10 बजे भी ये बेगैरत आ जाएंगे और मार के वो चले गए, शहीद कर दिया। और हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत को करना चाहिए काम और ये बंदे पकड़ के गिरफ्तार करके दें तो बात बनती है। क्या है वो?